क्या होते हैं सब कुछ पता है सबको, मैं पहले भी एक बार बता चुका हूं आप लोगों को। फंक्शंस एज लाइक अ मशीन वर्क करते हैं बेटा। हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं एफ फ्रॉम ए टू बी, दिस इज अ मैप और यू में से रूल, और आप बोल सकते हो फंक्शंस। ठीक है, दिस इज अ फंक्शन। पढ़ते कैसे इसे? दिस इज एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट कैपिटल बी, जिसमें सेट ए आपके पास डिफाइंड होता है एज ए डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एंड सेट बी डिफाइंड होता है एज ए कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो हम डोमेन से कोडोमेन पे चल रहे हैं। आपके स्कूल में शायद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन शुरू हुआ होगा, हुआ है ना? हाँ जी बच्चों, अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ। तो हम फंक्शन जो टॉपिक है उसी के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस भी पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो आईटीएफ में अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, इसी चैप्टर के अंदर पढ़ाऊंगा। तो ये फंक्शन चैप्टर थोड़ा लंबा चलने वाला है, आप मान के चलो 3 वीकेंड चलेंगे, ठीक है? तो उसमें टॉपिक कवर हो पाएगा। तो मैंने बोला एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, जिसमें ए सेट डोमेन है और बी सेट क्या है? कोडोमेन है। आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। डेफिनेशन डिफाइन कर रहा हूं बच्चों। बोला कि एफ is a function if for every pre-image का मतलब the element of domain x belongs to A, there exist image f of x which belongs to B। हर एक प्री इमेज के लिए एक इमेज मिलनी चाहिए, मतलब डोमेन के हर एक मेंबर के लिए आपको क्या होना चाहिए? एक इमेज एग्जिस्ट होनी चाहिए। अगर इमेज एग्जिस्ट करती है तो अपन क्या बोलेंगे? दिस इज अ फंक्शन, अदरवाइज नॉट अ फंक्शन, राइट? तो यहां पे प्री इमेज है, दिस इज सपोज एक्स, और यहां पे क्या मिल रही है? इमेज मिल रही है एफ ऑफ एक्स। किस रूल को अप्लाई करते हुए मिल रही है? एफ रूल को अप्लाई करते हुए मिल रही है। ये क्या हो गया आपका? प्री इमेज, और ये क्या हो गया? इमेज, राइट? आ रही बात समझ में? अब बेटा जितनी भी प्रीमेजेस थी उन सब के कॉरेस्पॉन्डिंग जो इमेजेस का कलेक्शन मुझे मिला, दिस कलेक्शन इज कॉल्ड रेंज ऑफ द सेट। मतलब जितनी भी इमेजेस मिलती है वो बी सेट के अंदर ही लाई करेंगे। इनका जो कलेक्शन मुझे मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शन एफ। ठीक है, इसे डिनोट कैसे करते हैं? इसे डिनोट करते हैं एफ ऑन सेट ए, मतलब ए सेट की इमेज, उसे क्या बोल दिया आपने? रेंज। ठीक है, तो मैं 2 वर्ड यूज कर रहा हूं। पहला वर्ड है डोमेन। डोमेन का मतलब क्या हुआ? दिस इज एक्स सच दैट y is equal to, या you may say this is x such that there exists some y in B, या you may say this some y belongs to B such that f of x equal to y, or you may say this y is equal to f of x, right? डेफिनेशन क्या है? ऐसे सारे x का कलेक्शन जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग एक y B सेट के अंदर मिलता हो। व्हाट इज B? B इज कोडोमेन, जिसके लिए क्या हो? जो इमेज आए f of x वो y के इक्वल आ जाए। तो मतलब ऐसे सारे मेंबर्स का कलेक्शन जिनके लिए इमेजेस एग्जिस्ट कर रही है, उन्हें क्या कह दिया बेटा? डोमेन कह दिया। समझ में आ रही है सबको बात? हाँ या ना बताओ? हाँ जी बच्चों, बोलना। इतनी बात सबको समझ में आई? हाँ या ना कुछ बताओ यार, कहां चले जा रहे हो? चलेगा, फिर बता दो। अच्छा ठीक है बेटा, डोमेन का मतलब है ऐसे सारे x का कलेक्शन, ऐसे सारे प्री इमेजेस का कलेक्शन जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज एग्जिस्ट कर रही है, मतलब जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग एक y मिल रहा है किसके अंदर? f ऑफ x के अंदर। जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, अगर तुम इसे गौर से देखो, दिस f ऑफ x इज y इज सम एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, राइट? किसका एलिमेंट है? कोडोमेन का एलिमेंट है। तो एक y अपने को कोडोमेन में मिल रहा है जो किसके इक्वल आ रहा है? fx के इक्वल आ रहा है। fx क्या है बेटा? इमेज है x की, राइट? तो मैंने बोला ऐसे सारे मेंबर्स का कलेक्शन जिनके लिए देयर एग्जिस्ट सम y बिलोंग्स टू b, कोई y b सेट के अंदर बिलोंग करता है,
क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता हुआ कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो रहा है। समझ में आई अब बात? बताना बच्चों। यस सर। ओके, सेकेंड डेफिनेशन आती है दिस डेफिनेशन ऑफ रेंज। रेंज को मैंने तुम्हें बताया डिनोट कर रहे हैं किससे? एफ ऑफ ए से। दिस इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल एफ एक्स सच दैट दैट एक्सिस बिलोंग्स टू ए। तो डोमेन के जितने भी मेंबर्स थे उन सब के कॉरेस्पॉन्डिंग जो इमेजेस मिली उन सब का कलेक्शन क्या हो गया? रेंज। लेमन लैंग्वेज में इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेस, कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेस। और आपको इस फिगर को देख के भी समझ में आया होगा एक स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट? दैट एफ ऑफ ए विच इज रेंज दिस इज ऑलवेज सबसेट ऑफ द सेट बी। मतलब आपके पास जो रेंज मिलती है वो हमेशा कोडोमेन का सबसेट होती है, राइट? समझ रहे हो सब लोग? रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। हाँ जी बच्चों बताना, यहां तक पिक्चर क्लियर? हाँ या ना? यस ओके सर आप इसका कोई एग्जांपल दोगे? बिल्कुल दूंगा बेटा, अभी तो मैं डेफिनेशन बता रहा हूं, एग्जाम्पल भी दूंगा, ठीक है? अभी पहले डेफिनेशन समझो, मैं एग्जाम्पल देता हूं अभी। अब इसे मैं इरेज करता हूं बेटा, यहां तक शायद आई थिंक नोट किया सबने, किया ना? इरेज कर दूं? यस सर। ओके अब बेटा जैसे सपोज मैंने ये एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट की है, ये वाई एक्सिस है, किसी फंक्शन का कर्व ऐसे चल रहा है, तो तुम बोलोगे सर ये तो आपने स्टेटमेंट ही गलत दे दिया, ये तो फंक्शन ही नहीं है। बोले क्यों नहीं है? क्योंकि जरा डेफिनेशन देखो फंक्शन की, उसमें क्या कहा? एक इनपुट का एक आउटपुट। यूनिक इमेज मिलनी चाहिए बच्चों। यहां पे कितनी इमेजेस मुझे मिल रही है? 3 इमेजेस मिल रही है। किसके लिए? इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। अगर यहाँ पे ए है तो इस पे भी मुझे एक इमेज मिली एफ ऑफ ए, इस पे भी मुझे एफ ऑफ ए मिली, यहां पे भी मुझे एफ ऑफ ए मिली। लेकिन इसकी वैल्यू अगर y1 है, इसकी वैल्यू y2 है और इसकी वैल्यू y3 है, तो ये तीनों वैल्यूज कैसी आ रही है? अनइक्वल आ रही है। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। समझ में आ रही है बात? एग्जाम्पल्स ग्राफिकली फिलहाल समझना है, उसके बाद में प्रॉपर एक लैंग्वेज वाला एग्जाम्पल भी दूंगा। ये समझ में आया सबको? तो क्या वर्ड, क्या स्टेटमेंट मिल गया? एक नोट पहला कि इफ ए लाइन पैरेलल टू y axis cuts the graph of curve at exactly one point, then the given graph is function. The given graph is function. राइट बच्चों, समझ में आई बात? बताना हाँ या ना। अगर बोला एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी y एक्सिस के पैरेलल लाइन, तो इसका मतलब क्या होगा? एक पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक से ज्यादा इमेजेस मिलेगी। तो दूसरा नोट भी यहां पे लिखा जा सकता है। क्या नोट लिख ले दूसरा? ये भी लिख सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी प्री इमेज, कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी प्री इमेज। प्री इमेज का मतलब क्या हुआ? ऐसा मेंबर जो कि डोमेन को बिलोंग कर रहा है। देयर एग्जिस्ट यूनिक इमेज अंडर द फंक्शन, हाँ जी बच्चों बताना, समझे सब लोग? बोलो राइट? सर यस सर। ओके तो ये तो बेटा पहली डेफिनेशन, एक एग्जांपल फर्स्ट बेसिक सा। अब दूसरी कहानी, एक और काम करते हैं अपन। जैसे बेटा मैंने यहां लिख दिया इस तरीके से, कुछ ग्राफ्स भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा ना कि कैसे कैसे बेसिकली ग्राफ के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन भी किए जाते हैं, ठीक है? कि जैसे सपोज y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, दिस इज फंक्शन और नॉट? पहला एग्जांपल, हाँ जी बच्चों बताना।
y square is equal to x is a function or not? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भाई. No, sir. No, very good. This is not a function. Why? Because we can generate a graph that is parabola. आप जानते हो इस पैराबोला को, इसका ग्राफ कैसा होता है? This is in that shape. पैराबोला में पढ़ा चुका हूं आपको लास्ट क्लासेस में. Symmetrical about x axis. कैसा पैराबोला होता है ये? Symmetrical about x axis. अब अगर सपोज मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि पैरेलल है y एक्सिस के, यहां पे एक पॉइंट देखता हूं, दिस पॉइंट इज a, तो a पॉइंट पे मुझे एक इमेज यहां पे मिल रही है f ऑफ a और एक इमेज यहां पे मिल रही है f ऑफ a. बोलोगे कौन कौन सी मिल रही है? दिस इज प्लस रूट a और ये कौन सी मिल रही है? माइनस रूट a. तो a के कॉरेस्पॉन्डिंग दो इमेजेस मिली और दोनों इमेजेस कैसी है बच्चों? अनइक्वल है. सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, राइट? ठीक है ना? कोई बोलता है भाई? Yes, sir. अच्छा, वेरी गुड. कोई बोलता है कि सपोज दूसरा एग्जांपल मैंने ये ले लिया, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. जिस भी कोऑर्डिनेट के ऊपर इवन पावर आ जाए, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर इवन पावर आ जाए, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के, सॉरी वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है. और अगर बच्चों वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर इवन पावर आ जाए तो y एक्सिस के सिमेट्रिकल है. अब जरा गौर, सॉरी x एक्सिस के सिमेट्रिकल है, थोड़ा सा ही ध्यान रखना. मैंने ये बोला इफ x हैज इवन पावर, तो इसका मतलब क्या होगा? ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस. ठीक है. दूसरी कहानी, अगर y की इवन पावर आती है तो इस बात का मतलब है कि ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस. राइट बच्चों? ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस. गौर से देखना, अब यहां पे x की भी इवन पावर है और y की भी इवन पावर है. तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, तुम्हें पता है ये सर्कल का इक्वेशन होता है. पिक्चर कैसा मिल रहा है बच्चों? देखना, ये ग्राफ मिल रहा है. ठीक है. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. यहां पे जो पॉइंट मिला a,0, पता है सबको. इसका रेडियस कितना है? a रेडियस का सर्कल मुझे मिल चुका है सेंटर ऑरिजिन पे. इतनी बात तो सबको पता है ना? तो इस ग्राफ को गौर से देख पाओ तो कैसा दिख रहा है? ये y एक्स एक्सिस के भी सिमेट्रिकल है, जो पिक्चर एक्स एक्सिस से ऊपर मिल रही है सेम पिक्चर एक्स एक्सिस से नीचे है. और y एक्सिस के भी सिमेट्रिकल है, जो कि y एक्सिस के राइट में मिल रही है वही y एक्सिस के लेफ्ट में मिल रही है. तो अगर मैं यहां पे लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि वर्टिकल है, y एक्सिस के पैरेलल है, उस लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे दो दो इमेजेस मिल रही है. यहां पे मैंने फिर से पॉइंट ले लिया, सपोज a तो ले चुका हूं, कुछ और ले लेते हैं, सपोज x ले लिया बच्चों. तो तुम मुझे बताना यहां वाली वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? ये मुझे मिल जाएगी रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. दोनों की दोनों वैल्यूज कैसी? अनइक्वल. कहां से सॉल्व किया? इस इक्वेशन से सॉल्व किया. Because that implies that y is equal to plus minus root a square minus x square. हाँ जी बच्चों, समझ में आ रही है बातें? हाँ बोलो बेटा. अगर लाइन टेंजेंट हो तो? क्या चीज? टेंजेंट हो मतलब सर्कल के. बेटा मैंने यहाँ पे, तुम अगर स्टेटमेंट सही से पढ़ रहे हो तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ? ए लाइन. मैंने सारी लाइंस की बात नहीं की बच्चों. क्या कहा? कम से कम एक लाइन मिल जाए जो कि कैसी हो? पैरेलल टू y एक्सिस हो जाए. अगर लाइन टेंजेंट हो जाती तो एक पर्टिकुलर केस है. हम तो हर एक टाइप की लाइन की बात कर रहे हैं. कोई भी लाइन आपको एग्जिस्ट होती हुई दिख जाए जो कि ग्राफ को कट एक से ज्यादा पॉइंट पे करती, तो ग्राफ कभी भी फंक्शन नहीं होगा. समझ में आई बात? बताओ हाँ या ना. हाँ जी बेटा, जिसका डाउट था बताओ. यस सर. ओके, चलो बढ़ते हैं और आगे. अब कुछ पर्टिकुलर ग्राफ्स देखते हैं और उसके बाद में डोमेन, रेंज और इन सब चीजों के ऊपर काम करेंगे बच्चों.